हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता आर्या। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में परिवार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हमारे पास परिवार होता है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हों या किसी बहुत ही समस्या में फंसे हों तो हम उससे अपने परिवार के लोगों के प्यार की मदद से बाहर निकल आते हैं। और कोविड में फ्रेंड्स, हम सबको अपने अपने फैमिली की वैल्यू बहुत अच्छे से पता चल गई। फ्रेंड्स, परिवार कंप्लीट कब होता है? जब उस परिवार में छोटे छोटे नन्हे कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप सही समझ रहे हो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एक कंप्लीट फैमिली की, जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। पर आज के समय में बच्चे होना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैंने अपने इतने साल की प्रैक्टिस में काफ़ी सारे कपल्स को इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हुए देखा है। वो बहुत परेशान होते हैं कि दे आर चाइल्डलेस, और कई जगह ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, कितने सारे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या पेनफुल प्रोसीजर वाले ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी फ्रेंड्स उनकी गोद सुनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के लिए हम ला रहे हैं हमारा फर्टिलिटी प्रोग्राम, जिसमें कि फ्रेंड्स हम बताएंगे आप सबको कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इससे जुड़ी हुई कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो ये आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेंटर पे, जिसका कि नाम है दी पॉजिटिव होम्योपैथी। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये है कि इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इनफर्टिलिटी क्या है और क्यों है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी। फीमेल्स में कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मान लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस है, या पीसीओएस है, फाइब्रॉयड है, या थायराइड है, या एंडोमेट्रियोसिस है। ये किसी इनमें से कोई भी एक डिजीज अगर फीमेल को है तो वो एक इनफर्टिलिटी का कॉज बनती है। मेल इनफर्टिलिटी, उसमें अगर स्पर्म क्वांटिटी कम है, क्वालिटी खराब है स्पर्म्स की, या मोटेलिटी कम है, तो ये मेल इनफर्टिलिटी को क्रिएट करती है। तो हमारे इस ट्रीटमेंट प्लान में हम इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस करते हैं और एक बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं आप सबको नेचुरली कंसीव करने के लिए विदाउट एनी पेनफुल प्रोसीजर्स। ऐसे ही जो इसमें हमारा सेकेंड स्टेप है, उसमें हम प्रेगनेंसी के समय की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको मैनेज और ट्रीट करते हैं। अब प्रेगनेंसी तो हो गई, पर प्रेगनेंसी 9th मंथ तक सस्टेन करना और नेचुरल डिलीवरी करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे नोजिया वोमिटिंग बहुत सीवियर है, बीपी है, थायराइड है, या डायबिटीज है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, अगर कभी कोई थ्रेटनिंग अबॉर्शन की कंडीशंस हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्रेगनेंसी को थ्रेटन कर रही है टू अबॉर्शन, तो इसमें हमारी मेडिसिन बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन आर दी सेफेस्ट मेडिसिन फॉर प्रेगनेंसी। तो इसलिए हमारे इस ट्रीटमेंट प्लान में हम प्रेगनेंसी के समय की किसी भी समस्या को मैनेज करते हैं और उसको एक बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो इसमें तीसरा स्टेप है दोस्तों, वो है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का रेट इंक्रीज करना। आजकल जैसा कि हम सब देख रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन बहुत ही कॉमन हो गया है, इवन नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी। तो हम इस अपने अपने इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट बताते हैं, एक्सरसाइजेज बताते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो उसको ट्रीट करते हैं। इस वजह से हम एक सी सेक्शन का चांस कम करते हैं और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, जैसे मसल स्ट्रेंथ कम है, या अगर लेबर पेन्स नहीं हो रहे हैं, यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा है,
प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड है, कभी कभी बच्चे की जो कॉर्ड होती है उसके नेक के चारों तरफ वो लिपट जाती है, तो इसमें भी सी सेक्शन करना पड़ता है। डिस्टोशिया है या और भी कोई प्रॉब्लम है, वाटर बैग रप्चर हो गया है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है जैसे ब्लीडिंग अचानक से स्टार्ट हो जाए, तो इस किसी भी तरह की इस प्रॉब्लम को होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा ट्रीट करती हैं और उसको मैनेज करके हम सी सेक्शन के चांसेस कम करते हैं और वजाइनल डिलीवरी के चांसेस हम बढ़ाते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आवर 4 स्टेप मैनेजमेंट, दैट इज पोस्टपार्टम मैनेजमेंट। पोस्टपार्टम मैनेजमेंट वो चीज़ होती है कि आफ्टर लेबर बेबी एंड मदर दोनों को कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको मैनेज करना और उसको ट्रीट करना। हमने अक्सर देखा है आफ्टर लेबर इंक्रीज्ड ब्लीडिंग होने लगती है फीमेल्स को, इंसैनिटीज में हो जाती हैं, प्यूरपरल मैनियाज होते हैं, फीटस को एस्फाइक्सिया नियोनेट्रम होता है, जॉन्डिस हो जाता है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो हमारी मेडिसिन इन सब में से किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं एंड विद इन वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम अपना ये रिजल्ट शो करती हैं। तो मेरा जो एक विश है ये अपना मैनेजमेंट बताने का, वो ये है कि आपको एक नेचुरल सेफ प्रेगनेंसी अगर करनी है और विदाउट कॉम्प्लिकेशन, तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर द होम्योपैथी, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन इज गोइंग टू बी very 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 effective in these kind of cases.